Hello and good evening everyone. How are you? Area under the curves कैसा है? बढ़िया है. कुछ डाउट्स आ रहे हैं सर, कुछ फाइनल आंसर नहीं आ रहा है. कभी कभी थोड़ा सा ये परेशानी हो रही है कि कौन सा रीज़न निकालना है. सर ऐसे वाले से निकाल लें कि ऐसे वाले से निकाल लें. अच्छा सर कंफर्म भी हो रहा है लेकिन आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है? हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन गलत कर रहे हो साहब. अच्छा इंटीग्रेशन आपने सही किया है सर. अच्छा तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आपने सही नहीं रखी. भाई यही तो रीज़न हो गया, और क्या रीज़न हो सकता है? कोई रीज़न और नहीं हो सकता. आंसर्स जितने भी दिए हुए हैं सभी करेक्ट हैं, बिल्कुल चेक किए हुए हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड द कॉर्ड y इज इक्वल्स टू mx. तो साहब पैराबोला तो ये दिख रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये बना दिया पैराबोला. अच्छा फिर ये एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx. यू हैव टू फाइंड दिस एरिया. अब इस एरिया में लफड़ा क्या है? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है लफड़ा. ये है आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड दिस लाइन इज व्हाट? दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx. यू हैव टू फाइंड दिस एरिया. अच्छा इस एरिया को निकालने का तरीका तो दिख ही गया होगा. मुझे किसी तरह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए. एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर दिस लाइन विल बी द रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम x इक्वल्स दिस पॉइंट टू x इक्वल्स दिस. अब इन दो का इंटरसेक्शन नहीं निकालते बनता तो फिर मुश्किल है ना. अच्छा दोनों कर्व को सॉल्व कर लो. y इज इक्वल्स टू mx यहाँ पर रख दिया तो ये मिल रहा है साहब m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. यहाँ से एक x तो ज़ीरो आ रहा है और एक x आ रहा है साहब 4a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. ऐसे ही आएगा 4a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. तो ये पॉइंट है साहब 4a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर. व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? पैराबोला के नीचे का एरिया माइनस लाइन के नीचे का एरिया, दैट विल बी द रिक्वायर्ड वन. तो साहब a इज इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज नथिंग बट a1 माइनस a2. ये आएगा. अच्छा a1 बोले तो एरिया अंडर द पैराबोला. a1 इज इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ y dx फॉर पैराबोला. अच्छा पैराबोला के लिए y कितना? y है √4ax. नीचे तो जाऊंगा नहीं मैं. क्यों नहीं जाऊंगा? अरे भाई इस लाइन और इसके बीच का एरिया निकालना है ना, तो यहाँ से लेकर के ये एरिया निकालूंगा. डबलिंग नहीं कर सकते ना, डबलिंग करेंगे तो मुझे तो ये वाला एरिया निकालना है ना. तो डबलिंग वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे. ये आपने निकाला साहब इंटीग्रेशन p बोले तो 0 से 4a बाय m स्क्वायर है और अंडर रूट ऑफ 4ax dx. हाँ अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब कि आप इसका इंटीग्रेशन सही करें, लिमिट सही सब्सटीट्यूट करें. एंड व्हाट अबाउट a2? a2 इज द एरिया अंडर द लाइन और लाइन के लिए y dx. अच्छा प्लस माइनस मॉड कुछ चक्कर है क्या? नहीं कोई चक्कर नहीं है साहब, सब कुछ ऊपर ऊपर है x एक्सिस के. तो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया साहब. इंटीग्रल यहाँ पर 0 से 4a बाय m स्क्वायर और इंटीग्रल y कितना है साहब? mx dx. ये आपको निकालना है. दैट विल बी व्हाट? a2 एंड a1 माइनस a2 विल बी द रिक्वायर्ड एरिया. एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन. तो जो डायरेक्ट दिख रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. अच्छा इस रीजन का एरिया निकालना है और ये जो लाइन, ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई दैट शोड द रिक्वायर्ड रीजन मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. तो मैं लिख लेता हूँ पहले. पहला है साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज या माइनस ऑफ 2ax इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. इसको ऐसा लिख लिया. एंड द सेकेंड कर्व इज व्हाट? y स्क्वायर माइनस ऑफ ax शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. y स्क्वायर माइनस ax is greater than or equals to 0. You have to find the area included between them और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए. तो x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0. what is its meaning? x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है. तो मैं लिख देता हूँ साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये आपका क्वेश्चन है साहब, है ना. ये आपका क्वेश्चन है.
तो पहले तो रिक्वायर्ड रीजन अपन ढूंढ लेते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड रीजन ढूंढने के लिए मैंने कुछ आपसे शेयर किया था, क्या करना है। मैंने आपसे ये बात की थी कि साहब पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लें। उससे आपको क्या मिल जाएगा, कर्व मिल जाएगा। फिर वो पॉइंट रख करके चेक कर लें कि रिक्वायर्ड रीजन इनसाइड दैट कर्व और आउटसाइड दैट कर्व। हाँ, अभी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो सर्कल है साहब, इस सर्कल का सेंटर बता दो कितना है, a,0 दिख रहा है ना, a,0। हाँ सर बिल्कुल a,0 है। रेडियस कितनी है सर्कल की, a है। और ये तो पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, y² इज इक्वल्स टू ax। हाँ जी, बना के दिखाता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ। ये सर्कल बना रहा हूँ जिसका सेंटर कितना है a,0 और रेडियस कितनी है a। तो मुझे तो सर्कल ऐसा दिख गया, दिस वन इज योर सर्कल। अच्छा, ये सर्कल कुछ ऐसी डिजाइन का होगा, सेंटर 0,0 नहीं है साहब, ये ध्यान रखें, सेंटर इज नॉट 0,0। तो सेंटर तो यहाँ कहीं पर है। सो दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, क्योंकि सेंटर आपका a,0 है, रेडियस कितनी है a है, मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल्स 2a है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये a,0 अच्छे से चलना है ना। फिर मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि वेन एवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, देखो y² इज इक्वल्स टू ax, तो ऐसा कुछ आएगा, अरे y² इज इक्वल्स टू ax ऐसा कुछ आएगा। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ जाए कि साहब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं एग्जैक्टली उस वर्किंग से काम करूँ ना, क्योंकि ये है x इक्वल्स a की लाइन, दिस वन इज अ लाइन ऑफ x इक्वल्स a। चलिए, तो मैंने क्या किया, दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना लगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, y² की जगह कितना रखना है, ax। भाई ये है x² प्लस y² माइनस ऑफ 2ax इक्वल्स 0, और ये है साहब y² इज इक्वल्स टू ax, यहाँ पे रख दिया। तो x² प्लस ax माइनस ऑफ 2ax इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा साहब, x इक्वल्स 0, और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स a। x इक्वल्स x² माइनस ax इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स a। तो पैराबोला और ये x इक्वल्स a पर इंटरसेक्ट कर रहा है और x इक्वल्स 0 पे, मतलब आपको क्लियरली उसने ये बता दिया साहब पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा सा नहीं है, अरे तो ठीक है भाई, मिटा के बना दूंगा, मेरे पास तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि हम इसको, मैं कहाँ से इसको पकड़ रहा हूँ, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही। इसको ऐसा ले लो, हाँ जी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। ऐसा बनाने का फ़ायदा क्या मिल रहा है ना, ऐसा बनाने का फ़ायदा ये मिल रहा है कि मुझे ये मालूम था ना कि इंटरसेक्शन कौन सा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग पार्ट इसके बाद क्या आता है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है, ये दो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, मतलब इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं। अब मुझे बताओ, ये है पैराबोला, ये है सर्कल, ये है एक्स एक्सिस, क्या मैं ये वाला एरिया निकालूं कि ये वाला एरिया निकालूं, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो भाई इनइक्वालिटी दी है, इनइक्वालिटी चेक करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये कंफर्म है कि a,0 सर्कल के अंदर है, a,0 सर्कल के अंदर है। यहाँ पर a,0 मैं रख के देखता हूँ, तो a,0 रखा तो ये a² माइनस 2a², तो a² माइनस 2a², a² माइनस ऑफ 2a², इसका क्या मतलब हुआ, माइनस a²। अच्छा, माइनस a² इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, यस दैट इज करेक्ट, मतलब सर्कल के अंदर तो आना है, ये कंफर्म है। अरे a,0 satisfying that inequality, that means the region where a,0 lies will be the required region, मतलब सर्कल के अंदर। अब बात यह आ रही है कि पैराबोला के भी अंदर चाहिए कि पैराबोला के बाहर चाहिए, ढूंढते हैं। अब देखो फिर से a,0 मैं इस इनइक्वालिटी में रख रहा हूँ, ओए भाई देख लो, a,0 इस इनइक्वालिटी में रख रहा हूँ। अगर a,0 सेटिस्फाई कर गया उस इनइक्वालिटी को, मतलब पैराबोला के नीचे, और अगर a,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब पैराबोला के ऊपर। तो चलो देखते हैं साहब, मैंने रखा a,0, यहाँ पर a रखा और यहाँ पर 0 रखा, तो 0 माइनस a²,
ओके, 0 माइनस ए स्क्वायर, दैट इज माइनस ए स्क्वायर. माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नो सर, ये तो गलत हो गया साहब, क्योंकि ए स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है. तो माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज नॉट करेक्ट. दैट मीन्स रिक्वायर्ड एरिया. मुझे समझ में आ गया कि पैराबोला के बाहर और सर्कल के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए है, मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया मिल गया. ब्लाइंडली काम मत करिएगा, कई बार इसी को वो लेस देन बना दे तो फिर उल्टा सुल्टा एरिया हो जाएगा साहब, इसके नीचे हो जाएगा, फिर वो ये वाला एरिया बोलेगा. मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी. नाउ दिस वन इज योर रिक्वायर्ड एरिया. यार ये तो बहुत ही सरल है. ये हो गया सर x equals 0 at this point what a. So from x equals 0 to x equals a, area under the circle minus area under the parabola. खत्म. required area is there. डबलिंग हो जाती अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो दिस प्लस दिस. ओके, तो मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? रिक्वायर्ड एरिया a is equals to a1 minus a2. Where what is a1? a1 is what? Area under the circle y dx. dx की लिमिट तो मालूम है ना, 0 से x equals 0 to x equals a. चलिए देखते हैं साहब. y कहाँ है? सर्कल के लिए y. ओए सर्कल के लिए y, ये सर्कल का इक्वेशन है. तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये मिलेगा साहब इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx. एंड व्हाट अबाउट a2? a2 इज नथिंग बट एरिया अंडर द पैराबोला y dx. फिर से लिखना है, पैराबोला के नीचे का एरिया चाहिए. पैराबोला के लिए y कितना है सर? y इज अंडर रूट ऑफ ax. So that is again from x equals 0 to x equals a, और मुझे जो मिल रहा है अंडर रूट ऑफ ax dx. मैंने आपसे पहले भी बोला कि साहब अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आप सब कुछ अच्छा करने वाले हो, और इंटीग्रेशन आपसे नहीं बनता है तो फिर आप लाख कोशिश कर लो साहब, आपका कुछ भी नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे. ठीक. इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे साहब? याद है? हाँ, ये किस फॉर्मेट में आ गया साहब? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बना लेते थे और परफेक्ट स्क्वायर. आपको ये वाला कर देता हूँ ना, ये वाला कर देता हूँ, क्योंकि शायद इसीलिए पूछा ही होगा भाई लोगों ने कि उनको इंटीग्रेशन में लफड़ा लग रहा है. तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं साहब. तो मैंने क्या किया, अंडर रूट ओए इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट ऑफ, या माइनस अंदर ही अंदर बाहर ले लिया और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax dx. अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ये 0 से a आ गया, अंडर रूट अंदर क्या कहानी है? माइनस, ये हो जाएगा साहब x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर. अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो सभी को बनता है ना भाई? हाँ जी सर, बनता है. इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर dx. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है तो dx इक्वल्स dt आएगा. अगर आपने इसको t पुट किया तो dx इक्वल्स dt आएगा. तो देयर इज नो नीड. कहीं पर है जगह कि आप कर लोगे ना? कर लो, ठीक है यार, आप कर लोगे. फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y is equals to sin x, y is equals to cos x and x axis in the first quadrant. तो साहब y is equals to sin of x, y is equals to cos of x and in first quadrant. अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो अगर मैं x एंगल के फॉर्म में लूँ ना, x एंगल के फॉर्म में लूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में मुझे एरिया चाहिए. तो मैंने क्या किया, फोटो बना ली, फोटो. और आप तो बहुत अच्छी फोटो बनाते हो ना भाई,
तो मैंने क्या किया, ये साइन एक्स की फ़ोटो बनाई 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, यहाँ कहीं पर π/2 आएगा। अच्छा, ये यहाँ से ये बना दिया 0, दिस वन इज π/2। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही चाहिए। ये कौन सा कर्व है साहब, साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या है, ये कर्व है साहब y इज इक्वल्स टू cos x। व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स cos x एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस। तो ये y इज इक्वल्स टू साइन x, ये है y इक्वल्स cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम 0 टू π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही, दैट मीन्स दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया बना लेंगे अब तो। हाँ जी, यू हैव टू चेक व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, अलग से निकालने की ज़रूरत है कि आप सबको मालूम है कि π/4 पे साइन एक्स और cos x इंटरसेक्ट करते हैं ना भाई। साइन π/4 इज़ 1/√2, cos π/4 इज़ 1/√2। तो ये दोनों कर्व साइन एक्स और cos x π/4 पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये मैंने a1 ले लिया और ये मैंने a2 ले लिया। अच्छा, a1 प्लस a2 इज द रिक्वायर्ड एरिया। a1 क्या है, एरिया अंडर साइन एक्स फ्रॉम 0 टू π/4। a2 इज व्हाट, एरिया अंडर cos x फ्रॉम 0 π/4 टू π/2। तो रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। डायरेक्ट ले, ये हो जाएगा साहब साइन एक्स dx। कहाँ से कहाँ तक जाना साहब, 0 टू π/4। अच्छा, और ये a2 कितना, π/4 से π/2 तक जाना है, एंड अंडर विच कर्व cos x dx। बस ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल साइन एक्स, x इक्वल 0 टू x इक्वल्स 2π। तो मैंने इसको ट्रेस कर लिया साहब, है ना, ट्रेस कर लिया और मैंने ऐसा बना दिया साहब, ये this one is 0 to pi and this one is 2π। तो यार अगर मैंने कुछ एरिया को ऐसा लिख दिया ना कि एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब sin x dx फ्रॉम 0 टू 2π, और मैंने ये लिखा और कहानी ख़त्म हुई साहब, है ना, कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या, ये एल्जेब्राइक सम आ जाएगा ना, एल्जेब्राइक सम 0 से 2π आप जब डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो एल्जेब्राइक सम हो जाएगा। ये वाला पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और दोनों सिमेट्रिकल, दोनों सेम है। तो अगर ये 2 आया, ये -2 आया, तो 2 - 2 0 हो जाएगा और गड़बड़ हो गई। तो व्हाट टू डू, है ना। तो सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल, मुझे तो एल्जेब्राइक सम नहीं चाहिए, मुझे तो मॉडुलस सम चाहिए, क्योंकि एरिया तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और अगर दोनों को ऐड कर दिया तो 0 आ जाएगा। एरिया किसी भी, यार इतना बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये 0 एरिया हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, तो आप तो 0 से π तक निकालो और डबलिंग कर दो। बाकी और कोई मॉड होता जो किसी पॉइंट पर ओपन होने वाला होता, तो मैं तो डायरेक्ट पूरा का पूरा मॉड ले लेता, फिर मॉडुलस की डेफिनेशन से उसको ओपन करता। यहाँ पर ये तो बेवकूफ़ी है कि मैं पूरा का पूरा निकालूँ, मैं तो आधा पार्ट निकालूंगा, केवल इतना पार्ट निकाल के डबल कर दूंगा। तो मैंने इसको लिख दिया a1। तो यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स a1। रिक्वायर्ड एरिया a इज नथिंग बट 2 टाइम्स a1, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। अच्छा, 2 टाइम्स a1, अब ये तो पॉजिटिव पार्ट है ही, तो इसको पॉजिटिव को निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स कर दिया ही। इंटीग्रल साइन ऑफ x dx दैट इज फ्रॉम 0 टू π। अच्छा, ये आ गया साहब 2 टाइम्स माइनस ऑफ कॉज ऑफ x, लिमिट साहब 0 से π। अच्छा, ये हो गया माइनस ऑफ 2 cos π, कितना, -1, तो ये -2 इंटू -2 दैट कम्स व्हाट 4। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ये किसी ने पूछा है साहब, थर्ड का थर्ड पूछा है। अच्छा, वो तो ऐसे ही पूछ लिया होगा, उसको मॉडुलस देखा, उसको टेंशन होने लगी कि ये कैसी स्टोरी है भाई। ये ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में आप, भाई ये दिया है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है मुझे, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 1।
अच्छा मॉड हटाऊंगा तो मिलेगा क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अच्छा एक्चुअली ये है क्या, these are the four straight lines, x plus y is equals to 1, x minus y is equals to 1, minus of x plus y is equals to 1, और यहाँ पर है minus x minus y is equals to 1। these are the four lines। अच्छा ये 4 लाइन फोटो खींच लें क्या, वन 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 वन, ये लाइन हो गई साहब x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। कैसी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी साहब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो ये x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन क्या हो जाएगी साहब, माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और इन दो को ज्वाइन कर दीजिए साहब, तो एक चौथी भी लाइन आ जाएगी, चौथी लाइन आ जाएगी, और ये हो जाएगी क्या, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द 4 लाइन्स। अच्छा इन चारों लाइन से बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो सीधी सी बात है एक एरिया निकाल ले और फिर क्या करो, 4 टाइम्स कर दो। इसको मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पर x इक्वल्स 0 होगा, यहाँ पर x इक्वल्स 1 होगा। इतनी बात तो समझ में आ ही रही है। नाउ एरिया अंडर दिस लाइन फ्रॉम 0 to 1 a1 है, और उसका 4 टाइम्स कर दिया मैंने, तो रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट व्हाट, a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a1। अच्छा 4 टाइम्स a1 बोले तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन y dx, यहाँ पर 0 से 1 तक x जा रहा है साहब। अच्छा इस लाइन के लिए निकालो ना, इस लाइन के लिए y कितना है, 1 माइनस एक्स, सो दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल 0 to 1 1 माइनस ऑफ x dx। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड वन। रोम्बस बन रहा है, रोम्बस। कोई टेंशन? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है सर, सब बनता है मेरे को, सब बनता है मेरे को, कोई लफड़ाइच नहीं। अच्छा ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन हो जाए तो ये तो 1 है, ये 1 है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 1 इंटू 1, एक पार्ट का एरिया 1/2 है, तो 1/2 1/2 1/2, रिक्वायर्ड टोटल सम कितना आएगा साहब, 2 आना चाहिए ना टोटल। Let AOBA is a part of ellipse 9x square plus y square equals 36 in the first quadrant such that OA is equals to 2 and OB is equals to 6. Find the area between the arc AB and the chord AB. Arc AB और chord AB के बीच में मुझे एरिया निकालना है, taking A as 2, 0 and B as 0, 6 and of course origin is the center. अच्छा पहले तो मेरे को ये समझ में आया कि एलिप्स है कौन सा। एलिप्स है साहब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अच्छा मैं लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा तो साहब a इज स्मॉलर देन b का केस आ रहा है, मतलब कैसा वाला एलिप्स बनेगा साहब, ऐसा वाला एलिप्स बनेगा। बना दूं? ठीक। a कितना है साहब 2 और b कितना है 6, तो यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर दिस वन इज योर एलिप्स। अच्छा इस एलिप्स की फोटो बना ली मैंने, ये आपकी x और ये आपकी y एक्सिस। अच्छा ये पॉइंट B है having coordinates 0, 6 and this point is what A having which coordinates 2, 0। अच्छा इसने chord AB को ज्वाइन कर दिया साहब, ये chord AB। अच्छा क्या बोल रहा है, find the area A O B, कहाँ गया, A O B A, ये वाला नहीं कि A O B A, स्ट्रेंगल को नहीं, एलिप्स का पार्ट बोल रहा है ना, एलिप्स का पार्ट, ये है A O B A।
ये एरिया निकालना है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। कोई टेंशन इसमें नहीं सर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड बिटवीन आर के बी एंड द कॉर्ड ए बी, ये एरिया मुझे निकालना है यार। इसमें क्या लफड़ा, कोई लफड़ा नहीं भाई। इस पॉइंट पर मुझे कोई बता दे कि x कितना, इस पॉइंट पर x 0 है। अच्छा x कितना है, x कितना है 2 है। तो एरिया अंडर द एलिप्स माइनस एरिया अंडर द लाइन फ्रॉम x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स 2 विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। अब मुद्दे की बात आती है कि साहब एलिप्स के लिए तो मुझे y मिल जाएगा यहाँ से, इस लाइन के लिए भी तो y चाहिए, तो लाइन का इक्वेशन लिख लो। इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन दी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइन क्या है साहब, लाइन इज नथिंग बट, ये मिलेगा साहब x/2 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन है। तो यहाँ से तो मुझे y मिल ही जाएगा ना, y मिल जाएगा साहब। तो y/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x/2 है। और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3x। ये y हो गया, ये लाइन के लिए हो गया। अच्छा इसके लिए y तो यहीं से मिल जाएगा। y कितना आ रहा है यहाँ से y मिल रहा है साहब अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 9x²। थोड़ा अच्छा करना है तो छोटा करना है, तो y इज इक्वल्स टू 3 भाई 9 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x² ऐसा आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ से 9 बाहर निकाला मतलब 3 बाहर आ गया, 4 माइनस x² बचेगा। अब रिक्वायर्ड एरिया इज वॉट, रिक्वायर्ड एरिया A इज नथिंग बट A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 कर दीजिए। अच्छा क्या होगा, A1 कितना आएगा साहब, A1 एरिया अंडर द एलिप्स y dx, और यहाँ पर मैंने लिख दिया साहब एरिया अंडर द एलिप्स। इस एलिप्स के नीचे का एरिया, इस एलिप्स के नीचे का एरिया 0 से a तक अगर मैं लूँगा तो केवल इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा साहब, ये पूरा पूरा। दिस वन इज द एरिया अंडर द एलिप्स। सो दैट इज नथिंग बट वॉट, इंटीग्रल, यहाँ पर 0 से 2 जाना है और यहाँ पर अंडर रूट में y की जगह कितना 4 माइनस x² करना है, dx करना है, 3 बाहर ले लेना। हाँ इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम अगर है आपके पास तो आराम से कर सकते हैं। ये 3 बाहर ले लीजिए, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/2x अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। लिमिट तो आपको मालूम है साहब, 0 से 2 जाए, प्लस 1/2 a², तो 1/2 a² बोले तो 4। फिर आगे आना है तो साइन ऑफ इनवर्स x/2 कर देना है x/a के फॉर्म में, और ये हो गया 0 से 2 ब्रैकेट इज देयर। इंटीग्रेशन परफेक्ट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से जब मैं 2 रखूँगा तो 0 आएगा, 0 रखूँगा तो भी 0 आएगा, तो ये तो कहानी ख़त्म है ना। तो ये हो गया 3, अंदर कितना आ रहा है 4/2 इज वॉट 2, और लिमिट, अच्छा ज़रा 2 रख के देखो इसमें, तो 2 रखा तो साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज़ π/2। अच्छा और 0 रखोगे तो 0 आएगा। यार ये तो आ रहा है 3π, कितना आ रहा है 3π है ना, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। तो दैट इज एरिया अंडर द एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा फिर एरिया अंडर द लाइन, लाइन के नीचे का एरिया कितना, A2 इज इक्वल्स टू वॉट, एरिया अंडर द लाइन y dx। अच्छा लाइन के लिए आपने y निकाल ही लिया 6 माइनस 3x, तो लिख दो दैट इज इंटीग्रल 0 to 2 6 माइनस ऑफ 3x dx। बोरिंग काम कर रहा हूँ मैं भैया, छोड़ क्या इंटीग्रेशन बार बार लगा रखी है, ये तो बनी जाना है। तो A1 माइनस A2 विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। एक्चुअली मुझे ट्रेस करके बस छोड़ देना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन बनता है। हाँ जी, मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं जी। आप बोलो तो मैं लिख लूँ पहले ना, इसको लिख लूँ और फिर मिटा दूँ, मेरे पास जगह कम हो जाएगी नहीं तो पहला तो है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस x², दूसरा है x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल्स 0, और तीसरा है x एक्सिस। ये 3 चीज़ें हैं
मुझे इक्वेशन निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है। तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो। ट्रेस करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा ये तो फोटो सर्कल की दिख रही है सर। हाँ सर सर्कल है। सेंटर कितना है इसका 2,0 एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। सर इसकी रेडियस भी 2 दिख रही है मुझे। हाँ भाई अब आपको सेंटर रेडियस में परेशान तो नहीं करोगे, सेंटर रेडियस तो निकालते बनती है √g² + f² - c इज रेडियस एंड सेंटर इज नथिंग बट -g, -f। बहुत बढ़िया। अच्छा यार कोई ये भी बता दो मुझे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। सर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, आप बोलो तो। ये हो गया सर x² + y²। अरे ये y² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 - x²। अच्छा तो ये आ रहा है सर x² + y² इज इक्वल्स टू 4। अरे सही है। तो सर ये भी तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। c इज व्हाट 0,0 एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2। अच्छा दोनों सेम रेडियस के हैं। अच्छा इतनी बातें जो मैंने लिखी बिल्कुल सही है क्या। मुझे तो नहीं लग रहा है ना, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल थोड़ी है। ये है साहब क्या, ये है अपर पार्ट ऑफ सर्कल, अपर पार्ट ऑफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल। दैट मीन्स सेमी सर्कल। सर आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि ये सेमी सर्कल है। ये तो यही चीज दिख रही है x² + y। अरे भाई मेरे मित्रों यहाँ पे क्या लिख रहा है स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट। एंड यू नो दैट स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज कंसीडर्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, है ना, इट रिजेक्ट्स द नेगेटिव। फंक्शन खूब पढ़ा है आपने साहब, है ना, फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो साहब y इज इक्वल्स टू √4 - x²। दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करता है साहब, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, मतलब x एक्सिस के नीचे की वैल्यू रिजेक्ट कर देता है वो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि साहब ये तो कंप्लीट सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस कितनी है 2 है। लेकिन इस सर्कल, इसको बनाएंगे सर्कल, फिर नीचे वाला पार्ट मिटा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या। हाँ सर समझ में थोड़ा थोड़ा आ रही। अच्छा तो फोटो बना लो भाई, बना लो बना लो बना लो। ये मैंने सर्कल बनाया, दिस वन इज योर सर्कल। ये कौन सा वाला सर्कल बना दिया सर, मैंने वो सर्कल बनाया जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 2,0। ये सेंटर मैंने बना दिया और ये सर्कल बना दिया साहब 2,0। ये 2,0 है और ये रेडियस कितनी है 2 है। अच्छा सर दूसरा वाला सर्कल कैसे बन रहा है। अरे बहुत बढ़िया ना, दूसरा वाला सर्कल जो बन रहा है x² + y² इज इक्वल्स टू 4 बन रहा है और उसमें भी उसका अपर पार्ट। अच्छा उसका सेंटर तो 0,0 है और रेडियस उतनी ही है, मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, हाइट भी उसकी ऐसी ही जाएगी जितनी यहाँ पर इसकी हाइट है ना। थोड़ा सा सच्चा सच्चा बनाने के चक्कर में फ़ोटो ज़रा अच्छे से बना ही देते हैं ना, बना देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये मैंने सर्कल लिया, ये बनाया, ये बना, बहुत बढ़िया सर सही जा रहे हो। दीज आर द 2 सर्कल्स। लेकिन अगर आप कर्व बना ही रहे हो ना तो सच्चा कर्व बनाओ भाई, पूरा क्यों बनाते हो। ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं इस पार्ट को रिजेक्ट कर दूंगा, इस पार्ट को रिजेक्ट कर दूंगा, सेकेंड सर्कल के रिजेक्ट दिस पार्ट। मतलब मैं इससे जरा भी इत्तेफाक नहीं रखूँगा। और वो इसलिए क्योंकि ये जो फ़ोटो बनाई ना आपने, ये फ़ोटो है y इज इक्वल्स टू √4 - x²। और ये वाली जो फ़ोटो बन रही है ये किसकी है, ये है साहब दिस वन इज, अगर मैं y यहाँ पर निकालूँ ना तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू √4x - x²। ठीक है ना। व्हाट इज योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो यार। 2 सर्कल और x एक्सिस के बीच का एरिया।
तो ये दो सर्कल मतलब सेमी सर्कल और ये कंप्लीट सर्कल और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड वन। अच्छा यहाँ पर तो कन्फर्म है कि x इक्वल 0 है। अच्छा यहाँ पर कन्फर्म है कि x इक्वल्स 2 है। इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा सिमेट्री क्या बोलती है कि दोनों का रेडियस तो सेम है यार, तो यहाँ पर बट ऑब्वियस x इक्वल्स 1 ही आएगा। अरे भरोसा ना हो तो x इक्वल्स 1 रख के देख लो यार, सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा। सही निकाल लेना, अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ A1, इसको लिख देता हूँ A2। अच्छा A2 क्या है? इस सर्कल के, अच्छा इस कर्व का नाम C2 लिख देता हूँ, सर्कल नंबर 2, और इसका नाम लिख दिया मैंने सर्कल नंबर 1। अरे ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बाहर वाला, ये सर्कल नंबर 1 है और ये सेमी सर्कल है सर्कल नंबर 2। तो रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट? तो रिक्वायर्ड एरिया दैट इज व्हाट? A is equals to A1 plus A2। रिक्वायर्ड एरिया इज A1 plus A2। अच्छा A1 क्या? A1 is what? That is the area under the curve y dx, which curve C2 के नीचे का एरिया। अरे ये C2 है ना, C2 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 C2, ये है C2, ये है C1, तो C2 के नीचे के एरिया को मैंने A1 लिया। कहाँ से? 0 से 1 तक, है ना। तो कैन वी से दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन x इक्वल 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस ऑफ x स्क्वायर dx। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा A2 क्या है? A2 बोले तो व्हाट? इंटीग्रल ऑफ y dx फॉर द सर्कल C1। एंड C1 का इक्वेशन ये दिख रहा है और ये ना, तो A2 कैसे मिलेगा? एरिया अंडर दिस सर्कल फ्रॉम x इक्वल्स 1 टू x इक्वल्स 2। एरिया अंडर दिस सर्कल फ्रॉम x इक्वल्स 1 टू x इक्वल्स 2, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? इंटीग्रल x इक्वल्स 1 to 2 और अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। हाँ सर, ये क्वेश्चन मुझे एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बाद JEE ने पूछा है, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है ये, या 17 का, 17 या 18 में से किसी एक साल का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का ना CBSE का। और अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको लिख लेता हूँ फिर अपन बात करते हैं। y इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है। अच्छा इनइक्वालिटी की क्या कहानी अपन ने बोली थी साहब? पहले इक्वालिटी लिख लो, फिर अपन कोई एक पॉइंट जज कर लें, आर्बिट्री पॉइंट, और इनइक्वालिटी में रख दें। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वही रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा जहाँ पे वो पॉइंट है। इफ़ नॉट सेटिस्फाइंग देन द रीजन अपोजिट टू दैट पॉइंट, अपोजिट टू दैट रीजन विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा समझ में तो आ ही रहा? y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। हाँ जी ये वी शेप बन जाएगा x इक्वल्स 1 के अबाउट। एंड द सेकेंड वन अभी अपन ने बात किया, दैट इज सेमी सर्कल ना, इट रिप्रेजेंट्स अपर हाफ ऑफ द सर्कल। स्क्वायर रूट, बी केयरफुल, स्क्वायर रूट ऑलवेज कंसीडर्स द पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा तो कर लेते हैं साहब, कर लेते हैं। इसको मैंने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड। और इसके तो दो पार्ट होते हैं, एक तो आप जानते हो x माइनस 1 होगा 1 से ज़्यादा के लिए, और 1 माइनस x होगा 1 से कम के लिए। अच्छा इसकी बात थोड़ी सी करनी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये है साहब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। दिस वन इज अ सर्कल हु सेंटर इज नथिंग बट 0, 0। अच्छा रेडियस जो है ना इसकी अंडर रूट ऑफ 5 है, 2.4 के आसपास ना, 2.4 के आसपास इसकी रेडियस है। 2.3 ले लो, 2.3 से 2.4 के बीच में। अरे कोई टेंशन नहीं सर। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि सब फोटो बना लेते हैं। ये तो सर्कल है एंड दिस वन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर हाफ ऑफ सर्कल।
ये सर्कल का अपर हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल बना दिया मैंने। ये किसका इक्वेशन है? y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वन इज व्हाट? अच्छा, मुझे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 भी ट्रेस करना है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 के अबाउट चलेगा। अच्छा, रूट 5 2.3 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, तो 1 तो यहाँ कहीं पर आएगा ना, 1 यहाँ कहीं पर आएगा। ये मैंने बना दिया साहब, ये 1 वाली लाइन। इस लाइन के अबाउट वी शेप पे एक फ़ोटो बना देनी है आपको। ये मैंने अच्छे से बनाना है ना, अच्छे से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के बना रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अच्छा, तो ये है साहब x इक्वल्स 0 को भी भूल जाओ साहब, ये है x इक्वल्स 1। अच्छा, ये है x इक्वल्स 1 से ज़्यादा के लिए ये पॉइंट आएगा साहब y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1, है ना, y इक्वल्स x माइनस 1। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। और ज़रा ऊपर वाले की बात भी तो सोच लो, इस पार्ट का ना, इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन आएगा साहब y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज। हाँ, अब क्वेश्चन देखो जरा साहब, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो अगर आपको ढूंढ के भी बताऊं, इनइक्वालिटी तो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। एंड y इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये x की जगह ये रख के देखो 1,0 रख लो, तो 1,0 रखोगे तो ये 0 हो गया। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। हाँ जी, सही है। इसका मतलब सर्कल के अंदर, सर्कल के नीचे, सेमी सर्कल के नीचे, सेमी सर्कल के अंदर ये आपको एरिया चाहिए। और जब इस पे आप इनइक्वालिटी रखोगे तो इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा साहब। मैं अब रख के नहीं बता रहा, ढूंढ ढाड़ लेना, हाँ, परेशान मत करना। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, अब मुद्दे की बात ये आती है कि साहब ये एरिया निकालूंगा मैं कैसे? तो मुझे जो बात समझ में आ रही है कि कहीं से मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए। कौन सा? ये x इक्वल्स जो भी है, और ढूंढ लूंगा मैं ये वाला पॉइंट भी, कहीं से मुझे ये मिल जाए। तो मैं इस एरिया को, रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा कैसे? रिक्वायर्ड एरिया अंडर दिस सेमी सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट minus area under this line from this point to x equals 1 minus area under this, अरे area under this line from x equals 1 to x equals this। काम खत्म, पैसा हजम, है ना, यही कहानी है साहब इसकी। तो रिक्वायर्ड एरिया तो मुझे समझ में आ गया सर कि क्या निकालना है, तो मैंने लिख देना रिक्वायर्ड एरिया A, दैट इज नथिंग बट A1 माइनस A2 माइनस A3। आपको मैं बताऊं कि मैंने A2 इसको बोला है, A3 इस वाले पार्ट को बोला है, और A1 किसको बोला है? इसके नीचे का ये जो पूरा वाला पार्ट है ना, पूरा यहाँ से लेकर के ये दैट कंप्लीट इज व्हाट A1। हाँ, बात क्या क्या बची हुई है साहब? मुझे तो अभी कुछ बातें समझ में आनी बाकी है साहब कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसका इंटरसेक्शन तो अभी मुझे मिला नहीं है। तो ढूंढ लेते हैं भाई, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर y की जगह x माइनस 1 रख देते हैं। अरे यहाँ पे y की जगह क्या करोगे? x माइनस 1 लिख दोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। चलो ढूंढ लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या है? जस्ट लुक हियर। एक है साहब y, कहाँ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। वाई की जगह क्या बोला आपने रखने के लिए? एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, ये मिल रहा है साहब 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मिल रहा है साहब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मिलेगा साहब x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सही है ना? हाँ सर, सही है।
तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ x की मिल रही हैं साहब, x इक्वल्स -1 और x इक्वल्स 2, और मुझे लग रहा है कि हमने डायरेक्ट दोनों पॉइंट मिल गया था, क्वाड्रेटिक बन रहा था। तो ये पॉइंट हो गया साहब x इक्वल्स 2 एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, x इक्वल्स -1, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। सही है ना? हाँ सर, लग तो सही रहा है, x इक्वल्स -1। तो x इक्वल्स -1 और ये है x इक्वल्स 2। नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? रिक्वायर्ड एरिया साहब A1 माइनस A2 माइनस A3। तो एरिया अंडर द सेमी सर्कल माइनस एरिया अंडर दिस लाइन माइनस एरिया अंडर दिस लाइन। इसके लिए यहाँ से इस लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इस लाइन के लिए 1 से 2 तक जाएंगे, और सेमी सर्कल के लिए -1 से 2 तक जाएंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। और चूंकि पूरे के पूरे एरियाज अबव एक्स एक्सिस हैं, वो मॉड शॉर्ट का कोई चक्कर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि एंटायर पार्ट शुड बी पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिक्वायर्ड एरिया थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, A1, दैट इज़ व्हाट, एरिया अंडर द सर्कल y dx, एंड दैट इज़ नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल्स -1 टू x इक्वल्स 2। कहाँ गया रे y, कहाँ है ये, अंडर रूट 5 माइनस ऑफ x स्क्वायर dx आ जाएगा। And what about A2? A2 is equals to what, area under the line 2 नाम ले देता हूँ, उसको L2 कर देता हूँ। L2 मतलब this one, इसका नाम L2, इसका नाम C, इसका नाम L3 कर देता हूँ। कोई टेंशन? अच्छा, L2 y dx, जरा L2 के लिए y तो बोलो। L2 के लिए y कितना है, 1 माइनस एक्स। ओके, तो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक जाओगे, -1 से 1 तक। तो x इक्वल्स -1 to 1 माइनस एक्स dx। एंड व्हाट अबाउट A3? दैट इज इंटीग्रल फॉर L3, यहाँ पर y dx, और फॉर L3 1 से 2 तक जाऊंगा, एरिया अंडर दिस लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। So that is nothing but integral from x equals 1 to x equals 2, there is x minus 1 dx। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा ना, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे कर्व्स हैं जिनके स्टैंडर्ड एरियाज आपको लर्न होने चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार क्वेश्चन इतने आसान से पूछ लेता है और आप उसको निकालने बैठ जाते हो और गड़बड़ कर देते हो। अगर लर्न कर पाते हैं तो, नहीं लर्न कर पाते तो कोई बात ही नहीं। तो जरा लिख लें, फॉर ऑब्जेक्टिव्स एरिया ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स। तो आपने तो मतलब क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैच करते हुए मैं जरा 2-3 लिखवा देता हूँ ना। एक तो ये लिख लो कि साहब एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोलाज, एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोलाज। कौन कौन से पैराबोलाज हैं? एक है साहब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एंड सेकेंड इज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू पैराबोलाज। अच्छा, इन पैराबोला की फोटो बना सकते हो क्या? हाँ सर, बना सकते हैं। एक ऐसा, ये मान लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, एंड द सेकेंड इज व्हाट, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। अच्छा, इन दो कर्व्स के बीच का एरिया तो वो तो निकाल तो सकते ही हो, इसमें कोई शक की बात नहीं, आपने निकाला भी होगा क्वेश्चन, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव्स ओनली ना। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा कि इसका आपने एरिया जब निकाला होगा तो ऐसा कुछ आया होगा 16/3 AB। अच्छा, अगर मान लीजिए A और B इक्वल हो जाए, y स्क्वायर इक्वल्स 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स 4ay, व्हाट विल बी द एरिया? दैट इज 16/3 A स्क्वायर। सही है। अच्छा, दूसरा एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स।
एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। कौन सा एलिप्स है? तो कोई भी ले लो यार, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस एलिप्स का जो एरिया आता है ना, वो एरिया शायद पाई ए बी आता है, मुझे ऐसा याद है। हाँ, वैसे डाउट तो नहीं है, पाई ए बी ही आता। मतलब कौन से एरिया की बात हो रही है साहब? ये एरिया पूरे एलिप्स की बात हो रही है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड एरिया। नंबर 3 पे आते हैं जी। एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये एक पैराबोला है, एंड द लाइन एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू mx। अरे आज ही शायद ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन ना, मैंने पूरा नहीं किया था, किसी ने पूछा था, शायद सेकेंड का कोई सा था या फर्स्ट का शायद क्वेश्चन था। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वही एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द लाइन। जो रिक्वायर्ड एरिया आता है ना, जो रिक्वायर्ड एरिया, अगर मैं डायग्राम की मैं बात करूं तो ये तो ऐसा बनेगा साहब, ये ऐसा, और y इक्वल्स mx ऐसा। y इक्वल्स mx इज अ लाइन विच passes थ्रू द ओरिजिन, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये जो एरिया आता है वो लर्न करना अच्छा है साहब, दैट इज 8/3 a स्क्वायर बाय m क्यूब। और आपने निकाला भी होगा शायद, इस एरिया को आपने निकाला भी होगा, इतना ही आएगा। तो लर्न करने की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट लर्न इट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव की वर्किंग में कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट इसी फ्रेम के क्वेश्चन दे देता है वो, ए बी की जगह कोई वैल्यू दे देगा। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3x कर दिया और यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36x कर दिया साहब। तो वहाँ से a मिल जाएगा, यहाँ से m मिल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। नंबर 4 पे, टू फाइंड एरिया अंडर y इज इक्वल्स टू साइन x और y इज इक्वल्स टू कोसाइन x। मुझे साइन x के नीचे का एरिया या फिर कॉज x के नीचे का एरिया निकालना है। ऑलवेज इंटीग्रेट इन द स्लॉट ऑफ π/2, इन द स्लॉट ऑफ π/2। ये क्या लिख रहा हूं साहब मैं? π/2 के स्लॉट में इंटीग्रेट करिए, और इवन इंटीग्रेट भी नहीं करना है क्योंकि साइन x के नीचे का एरिया या कॉज x के नीचे का एरिया एक π/2 इंटरवल का एरिया बनाता है। मैं बता देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रल 0 से π/2 साइन ऑफ x dx, और नेगेटिव पॉजिटिव मान लीजिए कि मॉड, ये हमेशा बनाएगा। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रल 0 टू π/2 मॉडुलस ऑफ कॉज ऑफ x dx, दैट ऑलवेज कम्स 1। अरे बाहर ले लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो? मॉड बाहर ले लो। हालांकि मॉड लेने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक π/2 के स्लॉट का एरिया कितना होता है? 1। अब ज़रा देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया एक एग्जाम्पल के लिए, find area bounded by y is equals to cos of x and x axis from x equals π/2 to x equals 13 pi, है ना? ये क्वेश्चन पूछ लिया साहब। cos x का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द cos x फ्रॉम π/2 टू 13 पाई। अब ये तो सिमेट्रिकल है, हर π/2 का एरिया 1 होना है। बस ये ढूंढ लेना कितने π/2s बन रहे हैं,
हाउ मेनी पाई बाई टूज आर देयर। तो यहाँ पर अपना जो टारगेट केवल एक है कि कितने पाई बाई टू बना रहे हो आप, जितने पाई बाई टू होंगे उतना एरिया हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, हाउ मेनी पाई बाई टूज आर देयर, हाउ मेनी पाई बाई टूज आर देयर, कितने पाई बाई टू हैं, ढूंढ लो भाई। 13 पाई से पाई बाई टू के बीच में कितने पाई बाई टू बनेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हो ना, 13 पाई और माइनस पाई बाई टू कर दिया, तो ये कितना हो गया साहब, 25 पाई बाई टू। तो एरिया नथिंग बट व्हाट, 25 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो, क्योंकि एक पाई बाई टू का एरिया जो होता है ना, वो साइन एक्स हो या कॉज एक्स हो, सबका कितना होता है, 1 होता है। भाई मान लीजिए कि ये कॉज एक्स है, यहाँ से ये ऐसा कुछ बना दो, ये पाई बाई टू है, तो 0 से पाई बाई टू हो गया, ये एक पाई बाई टू, फिर ये पाई बाई टू के स्लॉट, ये एरिया 1 आता है, ये भी 1 आता है, ये भी 1 आता है, ये भी 1, ये भी 1 है ना। सारे एरियाज जो पाई बाई टू के स्लॉट के एरियाज हैं वो कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो कितना भी लंबा आपको एरिया निकालना है साइन और कोसाइन एक्स के नीचे, तो आपको अलग से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। यू मस्ट नो दैट एरिया ऑफ 1 इंटरवल ऑफ पाई बाई टू कंसीडर्स 1 यूनिट, चाहे वो साइन एक्स हो चाहे वो कॉज एक्स हो। बस ये ढूंढना है आपको, हाउ मेनी पाई बाई टूज आर देयर, जितने पाई बाई टू उतना उसका एरिया। सही है, तो दैट कंप्लीट्स द एरिया अंडर द कर्व्स। ठीक है, तो खुश रहें, मिलते हैं साहब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।